हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। तो ये सेशन एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, BT2 एंड ग्रुप डी 2022 एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस सेशन में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो स्टार्ट करती हूँ इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि क्लास ख़त्म होने के बाद जिसको PDF चाहिए इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर क्लिक करिएगा और वहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ इस सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 8,000 रुपये पर रेट दे रखा है 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। यानी यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल है 8,000 रुपये और रेट की बात करें, ये रेट यानी दर दे रखा है 5%। टाइम की बात करें तो टाइम है 3 साल। जब भी यहाँ पर टाइम 3 साल का है तो हम इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 8,000, प्रिंसिपल 8,000 है तो 8,000 का रेट है 5% है तो 5 बटा कर लेंगे 8,000 का 100। यहाँ 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 5 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 40। 8 बचे 40 और एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो लगा देंगे। फिर ये अब हम इस 400 में 5/100 का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ से शून्य से शून्य चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 20। अब ये 20 आया, फिर इस 20 में 5/100 का मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ से चला जाएगा ये शून्य से शून्य चला जाएगा। फिर 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा। जब कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 बच गया। तो ये हो गया पहले वर्ष का और ये दूसरे वर्ष का और ये तीसरे वर्ष का, जो कि और 3 वर्ष है। जब भी 3 वर्ष है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगता है यहाँ पर पहले वर्ष में 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरे वर्ष में भी 3 का और तीसरे वर्ष में 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई फैक्टर में पहले वर्ष फर्स्ट ईयर में 3 का, सेकेंड ईयर में फिर 3 का और थर्ड ईयर में हमें करना होता है 1 का। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड होता है। हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का डिफरेंस हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें ये जो टोटल आता है, ये टोटल जो कि होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इन टोटल रेशियो को कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। हमें चाहिए इनका डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ से दूसरे और तीसरे वर्ष का रेशियो लिया जाता है। तो यहाँ पर है 20 × 3 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 60 आ गया और 1 × 1 यहाँ से 1। इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों रेशियो का जो कि सम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 61। तो 61 जो कि यहाँ से आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट एवं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 61 रुपये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि ये टोटल निकाला जाता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष
को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कहा जाता है। और यहाँ पर जो फर्स्ट में आता है, फर्स्ट ईयर का रेशियो, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट का। और कंबाइंड तीनों का, जैसे कि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाएगा। और सिर्फ फर्स्ट वर्ष का लिया जाएगा तो वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का है, ताकि इसलिए ली हूँ ताकि आप सभी का अच्छे से क्लियर हो जाए ये वाला कंसेप्ट। क्वेश्चन दे रखा है 10,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है, अंतर निकालना है हमें। ये इसको मानते हैं प्रिंसिपल, और ये होता है दर यानी रेट, और ये टाइम 3 साल का है, टाइम 3 साल का है। और जब भी टाइम 3 साल का होता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड में, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड में पहले वर्ष 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरे वर्ष 3 का, और तीसरे वर्ष किया जाता है 1 का। ये पहले वर्ष का हो गया, ये दूसरे वर्ष का हो गया, ये तीसरे वर्ष का हो गया। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड कहा जाता है। यदि 2 वर्ष का रहता तो पहले वर्ष 2 का मल्टीप्लाई होता, दूसरे वर्ष 1 का होता, लेकिन यहाँ पर 3 वर्ष का है। क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का इस क्वेश्चन में निकालना है, अंतर निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, 10,000 का 20/100 करेंगे, क्योंकि रेट है 20/100 करेंगे, 2 शून्य से शून्य चला जाएगा। यहाँ पर है 100 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ से आ जाए 100 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2,000 आएगा। और आखिरी में ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है उसको लगा देंगे। तो सबसे पहले इस अब 2,000 का 20/100 करेंगे, 2,000 का 20% में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20/100। फिर 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 20 यहाँ पर बचेगा 20 ओवर इंटू हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 होता है 400। फिर 400 में तीसरे वर्ष जाना है, ये पहले वर्ष का है और ये दूसरे वर्ष का है, ये हो गया तीसरे वर्ष का, राइट, तीसरे वर्ष का। अब हमें 400 का 20% निकालना है, तो 20% 20/100 करेंगे, ये 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, 4 इंटू 20 करेंगे, ये हो जाएगा 80 आ गया। तो जैसा कि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 साल का दे रखा है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, और आखिरी में पहले और दूसरे वर्ष में 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि 3 साल का समय दे रखा है, और आखिरी में 1 का किया जाता है। तो ये जो रेशियो आता है यहाँ पर फर्स्ट में जो रेशियो आता है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, राइट। सिर्फ ये सिंगल वाला जो कि फर्स्ट में जो आता है पहले वर्ष वाला, ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ जाता है। और यहाँ से इन दोनों के बीच यानी दूसरे और तीसरे वर्ष के जो आते हैं ये होते हैं सिंपल एवं कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर। तो यहाँ से 4 तिया 12 यानी यहाँ से आ जाएगा 1200 और 80 एकम 80, तो ये हो जाएगा 1280। तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर निकल कर आ जाएगा 1280। यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ क्योंकि हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो यहाँ इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 1280, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया जाता तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये पहले, दूसरे, तीसरे इन तीनों रेशियोज़ को मिलाकर और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन तीनों रेशियोज़ को मिलाकर जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। मैं आखिरी में समझाने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बताई हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1280। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।